हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की कहानी क्या रहने वाली है ना? काफी दिनों बाद यूट्यूब का एक और तगड़ा सेशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिख ही रहा होगा IUCAM 2024। और नीचे एक है ना, हिंदी में बात लिखी हुई है, एक अवसर है ना, एन अपॉर्चुनिटी है ना। IUCAM 2024 एक एक अवसर है उन बच्चों के लिए जो RMO 2023 का पेपर दे चुके हैं और उनको लग रहा है कि सर बाकी सब ठीक है, हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन आता भी था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन की वजह से या किसी थॉट की वजह से हम हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से नहीं लिख पाए, है ना, रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए, एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाए सोल्यूशन। तो हमें लग रहा है सर कि RMO 2023 तो यहीं पे विराम लेगा हमारे लिए। तो RMO 2023 यहाँ पे विराम लेगा ना बेटा, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं IUCAM 2024 जो है ना, वो वो आपके लिए है। और वो बच्चा जो लास्ट ईयर IUCAM 2023 है ना, यानी इसी साल का जो IUCAM 2023 को हुआ था, और वो बच्चा जो IUCAM 2023 में नहीं बैठ पाया था, रीजन कि वो 8th क्लास में था, लेकिन है ना कहीं वो उस एज क्राइटेरिया को है ना फुलफिल नहीं कर पा रहा था, है ना। या जो बच्चा अब 8th क्लास में आएगा नेक्स्ट ईयर, वो बच्चा IUCAM 2024 को एक अवसर की तरह देख सकता है। बाकी सारा बच्चा जो क्लास 8th 9th 10th 11th, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर IUCAM 2023 दिया था, उनके लिए IUCAM 2024 क्या है, एक अवसर है ना। इस पे हम बात करने वाले हैं, बहुत 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 थरली बात करने वाले हैं, खुल के बात करने वाले हैं IUCAM 2024 के ऊपर। सबसे खास बात क्या है ना, मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं आके अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको ये बता पाऊँ कि IUCAM 2024 है ना, जो अभी बच्चा एलिजिबल है IUCAM 2024 में बैठने के लिए, उसके लिए ये एक अवसर क्यों है एक अवसर। तो बेटा देखो, आप लोगों में पहली चीज तो ये बात फिक्स है कि अगर आप मैथ ओलंपियाड की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो डेफिनेटली आपका है ना मैथमेटिक्स का जो स्कूल का सिलेबस है, आप बड़े आराम से उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे, ठीक है ना साहब। आप अपने आप को क्लास में अलग देख पा रहे होंगे। आप क्लास में जो स्कूल की क्लास में जो आपका सिलेबस चल रहा होता है, उसमें आप खुद को अलग पाते होंगे। 100% ऐसा है, तभी आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन की तरफ इंक्लाइंड है। ये आप बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि देखो जो बच्चा अगर IUCAM का पेपर देने की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली उसने स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म किया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी है ना, वो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी है। और उस मिनिमम पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, उसके ऊपर अगर कुछ आता है, तो वो है IUCAM। वो स्टेज 1 है ना, स्टेज 1 है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का। और इस स्टेज 1 में करना क्या होता है साहब, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत भारी सिलेबस है नहीं, बहुत कुछ लिमिटेड सिलेबस है। उस लिमिटेड सिलेबस की लिमिटेड थ्योरी पोर्शंस है, और उस थ्योरी के एप्लीकेशंस जो है ना, वो एक अच्छे लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर हमें समझने होते हैं। और एग्जाम में पेपर जो आता है, उस पेपर में अवेलेबल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना होता है, और उनका है ना सोल्यूशन बनाने की कोशिश करनी होती है। और क्राइटेरिया है ना, अगर क्वालिफाइंग रेट देखें है ना, तो बहुत कम होगा, आई नो दिस। बट हाँ, अगर देखा जाए IUCAM 2023 के बारे में, तो कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स पे, है ना, अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ कुछ रीजंस तो ऐसे थे जिनकी कट ऑफ सिर्फ 10 नंबर थी, 10%, है ना। तो आप ये मान सकते हो कि बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है IUCAM 2024 को टारगेट करना। ये बहुत आसान होगा हर उस बच्चे के लिए जो ये एग्जाम दे सकता है, जो रोज डिसिप्लिन वे में मैं जो अभी सिलेबस बताऊंगा वो सिलेबस पढ़ सकता है। वो बच्चा जो हमारे सारे टेस्ट दे सकता है, वो हर बच्चा जो है ना एक 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 अपने सोचने के तरीके को उस दिशा में ले जा सकता है, जिस तरीके से है ना हम उस क्वेश्चन के बारे में ना, उसके सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे लिख सकें। हर वो बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ना। तो IUCAM 2024 एक अवसर है ना, ये अवसर हर उस बच्चे के लिए बेटा जो मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड है और जो इस एग्जाम में बैठ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, सर सिलेबस क्या क्या होता है? कोई सिलेबस कोई बहुत ज्यादा बड़ा इसमें इशू नहीं है सिलेबस का, है ना। सिलेबस में अगर देखा जाए तो बेसिक मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा,
बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्बिनेटोरिक्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स है ना, बेसिकली ये सारे टॉपिक्स सिलेबस हैं IUQM 2024 के लिए, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि IUQM 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए वो इन सारे टॉपिक्स में से ही आए हैं, ठीक है साहब। और इन सारे चैप्टर्स को अगर बारीकी से पढ़ा जाए, सारे थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीटली पढ़ा जाए अच्छे से, और उसके बाद में उनके अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाए, तो डेफिनेटली डेफिनेटली IUQM क्लियर किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है साहब। और मैं अपने खुद के क्लासेस में जो मेरे बेसिकली क्लास नोट्स होते हैं, चाहे वो नंबर थ्योरी के हों, चाहे वो अलजेब्रा के हों, चाहे वो ज्योमेट्री के हों, ठीक है साहब, जो भी क्लास नोट्स मेरे चैप्टर के होंगे, डेफिनेटली उन क्लास नोट्स में मिलने वाले थ्योरी पोर्शन के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है साहब। जनरली उन थ्योरी पोर्शन में से ही क्वेश्चन, है ना, समझ रहे हो आप। कभी ऐसा होता है कि सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कभी 2-3 टॉपिक से मर्ज होकर क्वेश्चन आ रहा है, वो हो सकता है, बट मेन थिंग इज जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं उसी में से, उसी सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस हाँ, क्वेश्चन जो होगा वो नया पैटर्न का होगा, नया पैटर्न का होगा, या फिर प्रीवियसली किसी और कंट्री के ओलंपियाड का क्वेश्चन, है ना, उस पैटर्न का क्वेश्चन हमें IUQM में देखने को मिल सकता है, जनरली ऐसा रहता है। खास बात क्या है, खास बात यह है, बेसिक मैथमेटिक्स अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग ना, ये सोचने का तरीका देगा हमें, क्या देगा, सोचने का तरीका देगा। और बाकी जो सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं बोलूँ फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन चैप्टर है जिसमें से 1-2 सवाल, है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम मिल सकते हैं। बाकी मेजर पोर्शन तो हमारा नंबर थ्योरी, ठीक है साहब, अलजेब्रा, है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है साहब, लास्ट टाइम तो कॉम्बिनेटोरिक्स ने तो हरी मचा दी थी, ठीक है साहब, ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन देखने को मिला लास्ट टाइम, है ना। तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि बेसिकली जो है ये सिलेबस है IUQM 2024 के लिए, जिसको तैयार करना आप लोगों को है। हमारी क्लासेस में हम ये सारे चैप्टर पढ़ाते हैं, सारे चैप्टर्स के पूरे नोट्स जो होते हैं वो हम बनवाते हैं बच्चे से। उसके बाद हमारे हर एक क्लास के बाद बच्चे को DPP मिलती है, हर एक क्लास के बाद में DPP के बाद में वीकली टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें, है ना, हमारे बैच के साथ में बच्चे को मिलती हैं, मॉड्यूल मिलता है, ठीक है साहब। उसके बाद में लाइव सेशंस मिलते हैं कुछ, ठीक है, जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं बच्चे के साथ जाके। और अगर मैं बात करूं उसके अलावा कुछ आगे बढ़ के, तो हम उनके लिए और भी कुछ, है ना, वर्कशॉप वगैरह भी प्लान करते रहते हैं वक्त पे, ठीक है, जब भी, है ना, रिक्वायर्ड होता है तो हम उनके लिए वर्कशॉप भी प्लान करते रहते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये सिलेबस प्रिपेयर किया जाए, बच्चा ये सिलेबस प्रिपेयर करे, और उसके अलावा क्या कर सकता है, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन बच्चे को मिल जाती है, और वो आराम से क्या कर सकता है, IUQM 2024 को फोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है साहब। तो बात करता हूँ IUQM 2023 पे, ठीक है। 2023 का जो IUQM था वो कैसा रहा। IUQM 2023 अपने आप में एक ऐसा पेपर रहा जो पिछले जो भी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का स्टेज 1 एग्जाम था इंडिया का, पिछले जितने भी पेपर थे उन सब पेपर से एक अलग लेवल का पेपर निकल के आया। और उस पेपर को देखने से ये समझ आया कि ऐसा नहीं है कि आफ्टर कोविड, है ना, जो मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशंस है ना, उनका, उनमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है उनका लेवल डाउन हो रहा है, नहीं, लेवल वापस से ऊपर उठ गया है ना, अच्छा खासा लेवल है ना, ठीक है ना साहब। ऐसा नहीं है कि लेवल डाउन जा रहा है, लेवल तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है साहब। तो IUQM 2023 के बारे में अगर देखा जाए तो साहब पेपर बहुत अच्छा था, हमारे क्लास के बच्चों ने पेपर को फोड़ा, अच्छे मार्क्स भी लेके आए, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी हमारे यहाँ से अच्छा खासा था, आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा जिन लोगों ने वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स के बारे में। एंड वन मोर थिंग, IUQM 2023 के बारे में, हमने 3 महीने में आप लोगों को इतनी मेहनत करवाई जिससे कि हम यहाँ तक इसके एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाए, ठीक है सर। और और आगे क्या है, प्लानिंग फॉर IUQM 2024 क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी प्लानिंग ये है बेटा कि हम करवा रहे हैं एक अच्छी खासी प्रैक्टिस, एक अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसमें हम उनको क्लासेस दे रहे हैं, DPPs दे रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, मॉड्यूल के डिस्कशंस, सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं, सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं सब, ठीक है। और हमारी पूरी प्लानिंग है इस बार फिर से IUQM 2024 को फोड़ने की, है ना। और हमारी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से भी यही है
कि आप IUCM 2024 को, है ना, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ठीक है साहब। और अगर आपको इसमें किसी भी टाइप की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, है ना, आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस कैटेगरी में या इस पार्ट में, है ना, थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट एज वेल। एंड व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील यार, है ना, बहुत बड़ी डील नहीं है ना। अगर आप 8th 9th 10th में पढ़ रहे हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या ही सिलेबस होता है ना। स्कूल का सिलेबस जो भी है अच्छे लेवल पे होता है, आई नो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उस पार्ट को करने के साथ साथ अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो फ्यूचर में आपके जो जेई की तरफ जाने वाले जो सपने हैं ना, उनमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है साहब। और वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो आपको जेई में मिलेगी ना, ठीक है साहब, जेई में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली वो यहीं से तैयार होके जाते हैं बच्चे। जो टॉपर्स हैं वो सारे टॉपर्स यहाँ से होके जाते हैं, ठीक है साहब। तो करना क्या है, बिल्कुल करना क्या है। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो बिल्कुल IUCM 2024 की प्रिपरेशन शुरू करें, ठीक है। और उस प्रिपरेशन में हमारी तरफ से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो लेट अस नो। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। होप सो आपको ये सारा जो IUCM 2024 को देखने का तरीका है वो आप बदला होगा, है ना। आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। थैंक यू गाइस।